वन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से क्लास 6 पॉलिटिकल का चैप्टर 6 लेके आई हूँ, जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लास्ट हमने पंचायती राज पढ़ा था, जो क्या था, विलेज लेवल पे जो सरकार बनाई जाती है उससे संबंधित था। ठीक है, अब विलेज लेवल पे क्या है कि भाई रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो गांव का ग्रामीण जो प्रशासन होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी रहती हमारा मेन जो कवर करने का रहता है वो एनसीईआरटी से कवर करवाती हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी एनसीईआरटी बेस ही होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं। ठीक है, तो हम मेन उसी को देखते हैं। ठीक है, तो है कि देर आर मोर देन 6 लाख विलेज इन इंडिया। 6 लाख से भी ज़्यादा जो इंडिया में गांव है, तो उनमें कैसे वहाँ का जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा। ठीक है, उनका जो डिस्प्यूट भी होता, गांव में आपस में झगड़े भी होते हैं। ठीक है, तो उनका कैसे सुलझ में, तो यही है सारा कि भाई ग्रामीण प्रशासन कैसे कैसे चलता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है मोहन का और रघु का कुछ झगड़ा है। किस पे है, वो है जमीन पे। ठीक है, जमीन पे झगड़ा होता है। वो है कि भाई जो मोहन की ज़मीन है, मोहन है इसमें छोटा जमींदार है और रघु है वो बड़ा है। ठीक है, तो रघु है जो वो मोहन की तरफ, मतलब जो ये बंद बोला जाता है इसको। ठीक है, जो एक जमीन को दूसरी जमीन से अलग करता है, बीच में ऐसे बाउंड्री होती है। तो रघु, मोहन का और रघु का ऐसे जमीन होती है, तो जो रघु है वो इस बाउंड्री को इधर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, उसका कुछ पार्ट मोहन का अपने में मिला लेता है। तो मोहन इस चीज़ से डरता भी है, क्योंकि जो रघु के अंकल हैं वो कभी सरपंच भी रहे हैं गांव के, तो मतलब पावरफुल, रघु को वो पावरफुल भी मानता है, इसलिए वो डरता भी है। लेकिन फिर भी वो अपने हक के लिए उसके घर पे जाके ऐसे हल्ला करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो इसमें मोहन को चोट लग जाती है। अब फिर बात आती है कि भाई चोट लगने के बाद वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो जो पड़ोसी होते हैं वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, पुलिस इसीलिए होती है। ठीक है, लेकिन कुछ बोलते हैं कि भाई पुलिस ऐसे काम नहीं करती है, पुलिस भी ऐसे पैसे से ही चलती है। तो ये चीज़ें मतलब सारी इस चैप्टर में चल रही होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन सबके कहने सुनने से क्या होता है कि मोहन पुलिस स्टेशन चला जाता है। ठीक है, तो पहले तो आता है कि रूरल प्रशासन भी जो चल रहा है उसमें पुलिस स्टेशन का क्या काम है। भाई पुलिस स्टेशन कहाँ पे होता है, कौन किस पुलिस स्टेशन में हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, बता रहे हैं कि भाई एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। भाई पुलिस स्टेशन भी हर एरिया के अकॉर्डिंग होता है कि भाई इतने एरिया पे ये पुलिस स्टेशन काम करेगा। ठीक है, एक गांव का रहे, छोटा गांव हो तो उस पे तो 2 गांव को मिला लेते, 3 को मिला लेते, तो ऐसे करके मतलब पुलिस स्टेशन होता है 4 गांव का, ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, और उसी में कंप्लेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर लड़ाई झगड़ा कहीं और हुआ, गांव से बाहर हुआ है, और हम नियर बाई किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर देंगे, तो भी वो यही बोलेंगे कि भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एरिया है हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो हर एरिया का अपना कुछ पुलिस स्टेशन होता है जो उसके दायरे में आता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि भाई आगे फिर क्या होता है, पुलिस स्टेशन का क्या 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 है कि भाई पुलिस स्टेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भाई कंप्लेंट करने आए हैं उससे इंक्वायरी करना। ठीक है, जो मामला है उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, फिर उसके जो जो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्शन लेना। ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन लेना है। तो ये पुलिस स्टेशन के हो गई। फिर पुलिस स्टेशन में क्या है भाई, पुलिस स्टेशन में एक इंचार्ज होता है जिसको एसएचओ बोला जाता है, जो पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं जो उस टाइम पे जो मामला है उसको देखते हैं। स्टेशन हाउस ऑफिसर के ऊपर कौन होता है, एसपी। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ये ऐसे एक हायरार्की बनी हुई रहती है। इसके बाद देखते हैं भी पुलिस स्टेशन के बाद अब मेंटेनेंस ऑफ लैंड को, मतलब क्या हुआ कि भाई मोहन पुलिस स्टेशन में तो चला गया, लेकिन जो लैंड से रिलेटेड झगड़ा है वो पुलिस भी क्या करेगी उसमें।
ठीक है, कंप्लेंट तो लिख ली, पुलिस ने भी कंप्लेंट लिख ली क्योंकि उसको चोट लगी थी। ठीक है, लेकिन अब सुलझेड़ा तो पुलिस नहीं करवा सकती ना ऐसे। मोहन ठीक है, रघु ठीक है, अभी पुलिस को इस चीज़ का पता ही नहीं। ठीक है, तो वो कहाँ से पता चलेगा, फिर ये बता रखा है। ठीक है, वो कहाँ से पता चलेगा, तो लैंड रिकॉर्ड, भाई झगड़ा किस पे था, जमीन पे, जमीन आएगी फिर लैंड रिकॉर्ड में। ठीक है, तो लैंड रिकॉर्ड हमें कहाँ से पता चलेगा, पटवारी से। ठीक है, अब बता रखा कि भाई पटवारी क्या अलग अलग स्टेट में पटवारी के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, पटवारी के नाम पूछे जाते हैं, लेखपाल है, कानूनगो, कर्मचारी, और इसके बाद है विलेज ऑफिसर। ठीक है, इन 4 नामों से पटवारी को बोला जा सकता है अलग अलग स्टेट में। अब हमारे यहाँ पे जैसे क्या है, हमारे यहाँ पे इनको पटवारी बोला जाता है। ठीक है, पटवारी का क्या काम है, पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गांवों पे होती है। एक गांव का एक पटवारी नहीं होता है, कई गांव का होता है। और उनका क्या काम है, लैंड जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन भी करना। ठीक है, और उसको साथ साथ अपडेट भी करना। अपडेट का क्या मतलब होता है, भाई एक जमीन किसी दूसरे को बेच दी तो उसको अपडेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो बेच भी दी और फिर से वो जाके खड़ा हो जाएगा कि भाई ये मेरी ज़मीन है और मैंने तो इसको बेची ही नहीं। ठीक है, तो ये मेंटेन जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन भी करते हैं और अपडेट भी करते हैं साथ साथ में समय समय पर। और क्या करते हैं पटवारी, पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू। ठीक है, लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, लैंड रिवेन्यू क्या होता है, भू राजस्व। ठीक है, मतलब कि सरकार को जब हम उस जमीन पे खेती कर रहे हैं उससे क्या हम कमा रहे हैं। ठीक है, तो सरकार को टैक्स के तौर पर हमें कुछ ना कुछ रिवेन्यू उससे जो जनरेट हुआ है, जो लाभ उससे जनरेट हुआ है ज़मीन से, उसका हमें कुछ पार्ट देना होता है। तो वो क्या है कि मिनिमल ही रहेगा, वो ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, वो कैसे हो सकता है, भाई जैसे पानी है, भाई हम गवर्नमेंट का पानी यूज कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का जब पानी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी कुछ मिनिमल 20, 30, 40, 50 कुछ ऐसा रुपए होते हैं जो सरकार को देने पड़ते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट का पानी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नहर का पानी जो यूज़ करते हैं, फिर गवर्नमेंट का क्या रहता है, ट्यूबवेल लगवाते हैं। ठीक है, बिजली के कनेक्शन लेते हैं, तो उनके लिए क्या मिनिमल कुछ पैसे उनको देने पड़ते हैं। ठीक है, सरकार को देने पड़ते हैं। तो ये किसका काम है, ये कलेक्ट करने का भी, ये अश्योर करने का कि भाई ये अच्छे से इस गांव से, एक पर्टिकुलर गांव से ये सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं। फिर जो फसल उगाई जाती है ना, उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है पटवारी को कि इस जमीन पर कब से कौन सी क्रॉप से फसल उगाई जा रही है। ठीक है, ये सारा काम रहता है पटवारी का। अब बात आती है कि भाई पटवारी के ऊपर भी तो कोई रहेगा। ठीक है, पटवारी तो ये जो रिवेन्यू जो कलेक्ट करता है या जिससे भी किसी अपने नीचे वाले बंदे से कलेक्ट करवाता है, तो वो कहाँ जाएगा, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो पटवारी के काम को सुपरवाइज, मतलब कि निगरानी रखते हैं। ठीक है, वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे है कि भाई जैसे पटवारी के काम को कौन सुपरवाइज करता है, जैसे क्या है भाई हमारे जो स्टेट है, इंडिया में जो स्टेट है उस वे आगे किस में डिवाइड कर रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्योंकि जो रूलर है वो तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे ही आएगा ना। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे रूलर आएगा, उसको भी सब डिवाइड कर रखा है तहसील में। कहीं इसको तहसील बोला जाता है, कहीं इसको तालुका बोला जाता है। ये एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, तहसील का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो तालुका। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट को किस में सब डिवाइड कर रखा है, तहसील में। तहसील का जो ऑफिसर रहेंगे उसको तहसीलदार बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो रहता है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है। ठीक है, जो तहसील के रहेंगे उसको रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलते हैं और तहसीलदार भी। ठीक है, दोनों नाम रहेंगे उनको, रेवेन्यू ऑफिसर भी और तहसीलदार भी, क्योंकि जो पटवारी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाता है, मतलब कि तहसीलदार के पास जाएगा वहाँ पे मेन। अब इसमें कहाँ पे आ गया कि जो पटवारी का काम है उसको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब सुपरवाइज करते हैं तहसीलदार। ठीक है, अब तहसीलदार और क्या क्या करते हैं, ये जो लैंड से रिलेटेड, ठीक है, वैसे झगड़े नहीं सुलझाएंगे,
मारपीट वाले वैसे नहीं, लेकिन लैंड से रिलेटेड जो झगड़े हैं आखिर में फिर जब पटवारी के उसमें नहीं आता है तो उसको किसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ये तहसीलदार को। ठीक है, तो तहसीलदार लैंड से रिलेटेड झगड़े को सुनते हैं, फिर सुपरवाइज करते हैं पटवारी के काम को, ये मैंने बताया आपको। फिर मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी। मतलब क्या भाई, फार्मर का भी ये हक रहता है कि हम अपना लैंड का जो रिकॉर्ड है वो जाने। ठीक है, हमारा कितना क्या है कितना क्या नहीं है। अगर नहीं तो ये भी क्या है, ये तहसीलदार मेक श्योर करेंगे। नहीं तो पटवारी के पास अगर डायरेक्ट फार्मर चला गया तो क्या मना कर देंगे, क्योंकि कोई काम करना नहीं चाहता ना, और उनके पास ये इतना छोटा छोटा काम होता है कि वो मना, इसीलिए भी मना कर सकते हैं कि भाई उनको बार बार निकाल के देना। तो इसलिए क्या किया अभी गवर्नमेंट ने इस सुविधा के लिए ये भी किया है कि जो पंचायत का ऑफिस है ना, पंचायत ऑफिस, ठीक है, पंचायत ऑफिस में भी ये जो कॉपी है किसान की जो फार्मर की जो कॉपी रहती है लैंड की, वो रखवानी शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये रहता है कि भाई ये उनका हक है, जानना उनका हक है कि हमारा कितना क्या अभी चल रहा है। वो किस रिकॉर्ड में मिलता है, और इसको भी याद रखना, वो खसरा। ठीक है, खसरा रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, खसरा रिकॉर्ड। ठीक है, जमीन का खसरा रिकॉर्ड रहता है कि भाई एक जो आपका 1 एकड़ है उसमें कितने मरले होते हैं, आगे ऐसे डिवाइडेड रहता है ये। ठीक है, तो उसमें सारा लिखा रहता है ये कब किसके नाम पे जमीन रही है, और इस पर्टिकुलर जो एकड़ है, इस किला नंबर बोलते हैं उसको, इस किले नंबर में कितने एकड़ अभी भी है और वो किसके नाम पर बोल रही हो। तो वो खसरा रिकॉर्ड किसके पास रहता है, नॉर्मली तो पटवारी के पास रहता है, लेकिन अभी ये कर दिया सुविधा के लिए, क्या कर दिया कि ये पंचायत के ऑफिस में भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी जो फार्मर अगर चाहे तो वहाँ से भी जाके निकलवा सकते हैं। ठीक है, अभी वैसे ऑनलाइन हो गया ये सिस्टम, तो ज़्यादा पटवारी का ये नहीं रहा कि भाई वो, क्योंकि पहले वो निकाल के देते नहीं थे, हर बंदे का उनको ऐसे निकाल के देना और वो लिख लिख के देना पड़ता था, तो पहले वो इजीली करते नहीं थे। अभी ये चीज़ें जब से ऑनलाइन हो गई हैं, थोड़ी सी ज़्यादा सुविधाजनक हो गई हैं, तो आराम से जो किसान है वो जाके निकलवा सकते हैं। ठीक है, कुछ मिनिमल चार्ज रहता है उसका, 50 या 60 कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, तो उसके बेस पे निकलवा लिया जाता है। फिर और क्या करता है तहसीलदार, कास्ट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए है तो वो भी तहसीलदार इशू करते हैं। ठीक है, उसके साइन लगते हैं तहसीलदार के वहाँ पे ना, इन चीज़ों पे। जो लैंड का भी है, अगर किसी को ट्रांसफ़र की गई है जब तक तहसीलदार की साइन नहीं हो जाएंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये काम करवाते हैं पटवारी। ठीक है, तहसीलदार से ये काम करवाएंगे पटवारी, और तहसीलदार देंगे उनको पटवारी को। ठीक है, फिर उसके बाद है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 दे रखा है, एनसीईआरटी में ही दे रखा है ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनता है ये क्यों आया है। ये एक अमेंडमेंट, संशोधन किया गया है, ऑलरेडी कानून तो था पहले, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है संशोधन किया गया है। वो क्यों किया गया है कि भाई पहले क्या होता था, अगर फादर की डेथ हो गई तो ऐसे की ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो उसके बेटों में ट्रांसफ़र हो जाती थी। ठीक है, तो अगर लड़की को किसी चीज़ की तकलीफ होती है, कल को बेटे या मतलब उसके भाई नहीं पूछते हैं उसको, तो वो न ससुराल की रहती और न मायके की। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर ये अमेंडमेंट किया गया है कि भैया अगर फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है वो सन में, डॉटर्स में और मदर, ठीक है, उसकी तीनों में जाएगी। मतलब कि उस आदमी की पत्नी की भी और बेटे की भी, बेटे की भी, तीनों में बटेगी। ठीक है, इक्वल बटेगी, और तो जो हिस्सा है वो तीनों में इक्वल जाएगा, और ये पूरे स्टेट में और यूटीज़ में, ठीक है, हर जगह इसको लागू किया जाएगा, ये बता रखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दे रखा है, इससे बाहर इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा ही टॉपिक था इसलिए मैंने इसको बना के डाला है। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक बाय बाय।